आज हम बात करेंगे कंटेक्सचुअलाइजेशन के बारे में। कंटेक्सचुअलाइजेशन मतलब जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसको एक बहुत रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, जो एक्चुअली उसको अपने आजू बाजू नज़र आए, उस परिस्थिति में, उस कॉन्टेक्स्ट में ढाल कर किसी भी चीज़ को सिखाना। और ये जो किसी भी परिस्थिति और रियलिटी में ढाल के सिखाने वाला जो स्ट्रैटेजी है, उसका वैल्यू ना सिर्फ मैंने एज अ पेरेंट ऑफ अ न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड समझा है, बट एज अ टीचर आई हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ इट। बहुत सारी चीज़ें जब हम अलग से सिखाने की कोशिश करते हैं, टाइम, पैसा, लिफ्ट को कैसे ऑपरेट करना है, सब्जियों में फ़र्क कैसे करना है, रंगों में फ़र्क कैसे करना है, तो ये बहुत थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको एक बहुत टैंजिबल, एक बहुत रियल सामने किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे आप इन चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज़ करेंगे? और इस बारे में बात करने की मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई, परसों मैं हम कहीं से लौट रहे थे, तो गौतम मेरे आगे था, और हमारे लिफ्ट में एंटर होने के लिए, हमारे ब्लॉक में ऊपर जाने के लिए 2 लिफ्ट्स हैं। तो जैसे ही आप एक ऊपर के लिए दबाते हैं, दोनों में से एक कोई एक्टिवेट हो जाता है, जो भी नज़दीक है। तो मैं दूर से मैंने नोटिस किया कि गौतम ने लिफ्ट दबाया, और ऑटोमैटिकली जो लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जहाँ हमें जाना था, वो उसके नज़दीक में जाके खड़ा हो गया। एंड ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खुशी देने वाला सिचुएशन था, बिकॉज़ मैंने उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, इसको समझना है करके नहीं सिखाया, पर जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे और मैं उसको प्रेस करती थी, और फिर एक पर्टिकुलर लिफ्ट के आगे जाके खड़ी हो जाती थी, तो मैं उसको वर्बलाइज़ करती थी कि इधर आ जाओ, ये वाली पहले आएगी। बस सिंपल, मतलब नथिंग स्पेशल, कोई बहुत मेजर अफलातून इंस्ट्रक्शन नहीं है। बस जो आप कर रहे हैं उसको वर्बलाइज कर करके उस चीज़ को वो करना। और मुझे नहीं पता कि ये मैं इस वाले घर में करीब 1.25 साल से रह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैंने कितने दिन किया और कितने दिन के बाद उसको समझ में आया, बट इट हेल्प्स कि हम हर काम में उनको शामिल करें, बहुत नेचुरली, मजबूरी में, कोई 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, इस तरह से ना करके, जो भी हम काम में वो लोग आसपास होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकली भी उस काम में एंगेज नहीं है, तो बातों के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, आप जो कर रहे हैं उसको वर्बलाइजेशन के द्वारा, जब आप उनको वो इनपुट नॉर्मली, नेचुरली, डे टू डे बेसिस पे डालते रहते हैं, तो बहुत सारी समझ दुनिया के बारे में, जो हम अदरवाइज उनको स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल इंस्ट्रक्शन से नहीं सिखा पाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कि मंदिर में किस तरह जाके बिहेव करना है, हॉस्पिटल में किस तरह से जाके बिहेव करना है, क्रिमेटोरियम में अगर आप गए तो किस तरह बिहेव करना है, सुपरमार्केट में आप क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट में क्या कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल में क्या कर सकते हैं, किसी और के घर में क्या लिबर्टीज़ आप ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें गौतम ने समझी हैं। और इसको किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं, बस एक्सपोज कर करके, और जब भी आप एक्सपोज कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप उससे नहीं करवाना चाहते हैं, उसमें एक स्टर्न, एक जिसे कहते हैं रोकने वाले टोन में आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो सीखे और बार बार करे, उसको आपको एक रिवॉर्डिंग टोन में वो करना पड़ेगा। सो द पॉइंट, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि आपको एक कोशिश करनी है एज अ न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट, कि मेरी ज़िंदगी में जितना तक हो सके, ऑब्वियसली आप जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं तब आप उसको अपने काम में शामिल नहीं कर सकते, पर कम से कम एक 30% ऑफ आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसी होनी ज़रूरी हैं जहाँ पे आप उसको अपने इर्द गिर्द रखते हैं, प्यार से, सिंपल लैंग्वेज में, जो आप कर रहे हैं, जो आप उसको सीखना चाहते हैं, उसको वर्बलाइज करते हैं और उसको एक्सपोज करते रहते हैं। इन डेली और ऑर्गेनिक और रियल सिचुएशन पे बेस्ड इनपुट का जो गेम है, वो मैंने 1 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया है, गौतम के 1 ईयर स्पैन में एक्सपीरियंस किया है, और आज वो जब
25 to 26 ईयर्स के बीच के पड़ाव में है, मैं आज भी ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि ये जो इनपुट है ये उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल और सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग एक एक इंटरवेंशन और थेरेप्यूटिक और मैनेजमेंट मेजर है। थैंक यू।